उनका गुना इतना था कि उनके साथ अदानी खड़ा था। ऐसा कौन सा सेक्टर, ऐसे कौन से स्टॉक है जिनके साथ अदानी होने के कारण उसको उनका उनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। वो सारी चीजें करते हैं डिस्कस इसी वीडियो में। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विठल पाटिल फ्रॉम मनी प्रिंटर। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि वो कौन है जिनके वजह से या फिर उन जिनको अदानी की वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्या आगे भी ये कंटिन्यू होगा या फिर अब जो कि अदानी ने भी एक अच्छा खासा रिवर्सल दिया और उनमें भी एक पर्टिकुलर रिवर्सल देखने के संकेत मिल रहे हैं, तो क्या ये आने वाले दिनों के लिए क्या हम कह सकते हैं कि ये रेडी टू फायर है? आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी मेटल की। जी हाँ, निफ्टी मेटल एक ऐसा सेक्टर है कि जहां पे जस्ट बिकॉज ऑफ अदानी निफ्टी मेटल का एक शेयर पार्टिसिपेंट होने के कारण उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और बाकी के शेयर जो मेटल्स के अंदर थे उनको भी इस बात की बहुत बड़ी पेनल्टी मिली। रादर देन पूरी तरीके से मेटल रेडी था ऑल टाइम हाई जाने के लिए। जैसे कि आपने पहले भी देखा, मैं थोड़ा सा आपको आज मेटल का और उन पर्टिकुलर स्टॉक का जो मेटल में अदानी के साथ खड़े थे उन पर्टिकुलर का डिफरेंस बताऊंगा कि वो किस तरीके से ऊपर जाने के लिए रेडी थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अदानी उनको भी डाउन मूवमेंट लेना पड़ा या फिर अपनी जो भी ऑल टाइम हाई के उनके सपने थे उनको थोड़ा सा चुपचाप बैठना पड़ा। ठीक है, आते हैं सीधा मेटल पे। मेटल के बारे में बात कर रहे हैं हम। मंथली से हम शुरुआत करते हैं कि आप देख पा रहे हो कि मंथली प्रीवियसली आप देखो तो प्राइस ऑलरेडी इस मंथली के हाई पे थी और जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रीच करके डेली पे आपको साफ दिखाई देगा कि उसको ब्रीच करके प्राइस ऑल टाइम हाई लगा चुकी थी। ऑलमोस्ट यही से ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ अदानी। अगर मैं मेटल के कुछ आपके सामने अगर कुछ काउंटर रखता हूं तो देखो उसमें टाटा स्टील, वेदांता, सेल, हिंदाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस, ये भी इसी का क्या है, ये पार्ट है, हिस्सा है। और लगभग अदानी की सेलिंग जहां से स्टार्ट हुई वहीं से मेटल नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तब तक मेटल अच्छा खासा सस्टेन कर रहा था, ऑल टाइम हाई के सपने देख रहा था और ये जाने के लिए रेडी था। रीजन इज दैट चाइना रीओपन सबसे बड़ा पॉजिटिव संकेत माना जा रहा था निफ्टी मेटल के लिए कि यहाँ से निफ्टी मेटल बहुत ही तगड़ा भागने के लिए रेडी है। और चाइना रीओपन के कारण तो ये हम समझ भी रहे थे कि ऑलमोस्ट मेटल ऊपर जाने की गया, बट अदानी की वो न्यूज हिंडलबर्ग की रिपोर्ट और उसमें जैसे ही अदानी ग्रुप का भी ये सारा डिस्कशन बहुत बार हो चुका है, सभी लोगों को पता है, उसकी वजह से इसको भी नीचे आना पड़ा। ठीक है, रादर अगर हम देखते हैं तो मेटल्स के बाकी के स्टॉक, आप चाहे उसमें टाटा स्टील की बात कर लिए, वेदांता की बात कर लो, सेल की बात कर लो या अदर काउंटर की, ये बहुत ही बढ़िया थे ऊपर जाने के लिए। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट, अगर अदानी की वजह से नीचे आया बट ये इसका खुद का भी उस वाले ग्रुप को छोड़ दिया तो बाकी, जैसे कि हमने देखा अदानी में भी नीचे से अच्छी खासे बाइंग प्रेशर आ गया, सेम बाइंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है हमें मेटल में, पर्टिकुलर नॉट बिकॉज ऑफ अदानी के बाइंग, इज बिकॉज ऑफ कि इसका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न के साथ अगर हम जाते हैं, डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ जाते हैं तो वापस जब प्राइस से ऑल टाइम हाई से आगे जब प्राइस नीचे आई, इस वाले डिमांड जोन में आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले डिमांड जोन में बहुत ही तगड़े अच्छा वाला डिमांड जोन है, उसी डिमांड जोन के अंदर एंट्री और 20 ईमा का सपोर्ट, मंथली में 20 ईमा का सपोर्ट यानी बहुत ही अच्छा सपोर्ट माना जाता है। उसी मंथली 20 ईमा के साथ सपोर्ट के साथ और एक अच्छे से डिमांड जोन के साथ प्राइजेस ऊपर आने के लिए रेडी है। मंथली में तो क्लियर है पिक्चर। अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली में भी सेम अच्छा खासा डिमांड जोन है और निचले की भी डिमांड जोन का सपोर्ट लेते हुए प्राइस ऊपर जा रही है। एटलीस्ट अगर हम माने तो भी इस वाले लेवल के पहले रोकने के लिए अभी फिलहाल कोई नहीं है। डेली पे अगर मानते हैं तो अभी करंट मार्केट प्राइस मेटल की 5,900 के आसपास है। एटलीस्ट मिनिमम 6,400 तक के टारगेट आने वाले दिनों में आपको मेटल्स में दिखाई दे सकते हैं।
शूट हो सकता है, यहाँ से बहुत ही तगड़े ऑर्डर दिखने मिल सकते हैं। और मैं तो ऑल टाइम हाई की भी बात कर लूं, लेकिन उससे पहले बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऐड हुए हैं तो हम एटलीस्ट 6400 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। 200 ईमा एक आध 2 दिन के लिए रोक सकता है 6100 के आसपास, रादर देन 6400 के टारगेट आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। डेली पे देखो तो पूरी तरीके से एक रिवर्सल बॉटम के साथ रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट वीक में मतलब मंडे से इसके बहुत सारे काउंटर बाइंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ बॉटम से डिमांड उनका वीकली मंथली ईमा का सपोर्ट लेके चल रहा है। मेटल्स के अंदर कौन ऐसे शेयर है जो अब बहुत ही अच्छा खासा करने की उम्मीद है? सबसे पहले टाटा स्टील। अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी। जस्ट अदानी नीचे आया, उसकी वजह से मेटल नीचे आया, ये साइडवेज चला गया, सस्टेन कर रहा है प्राइस को पूरी तरीके से, नीचे आने के कोई संकेत नहीं। हाँ, अगर ये नीचे आए थोड़ा सा 5-6 रुपए तो जरूर हम और ट्राई करेंगे कि यहाँ पे हमें लेने में कोई भी हर्ज नहीं होगा, बिल्कुल लेने के लिए रेडी है। बट ये जो 20 माह का फॉर्मेशन साथ में ये नेकलाइन तोड़ने के लिए जो ये है फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही बड़ी तरीके से मतलब अच्छे तरीके से एक रैली के संकेत दिखाई दे रहा है। नॉमिनल 127 नॉमिनल एक आपके लिए एक रेजिस्टेंस होगा, उसको ब्रीच करके 135-36 तक के टारगेट टाटा स्टील में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो अगर कल 1-2 रुपए, जैसे कि हमने फ्राइडे भी इसमें कॉल रेज किया है, अगर 1-2 रुपए और ऊपर निकल जाता है तो मंडे के दिन भी आप इसमें कॉल ऑप्शन ले सकते हो। वेदांता वेदल, कल के इसके रिजल्ट देखा जाए एक्सपेक्टेशन से अच्छे खासे रिजल्ट थे। दूसरी बात प्रीमियम मतलब ये आप इसके बोनस देखो तो बोनस भी सही है, डिविडेंड अच्छा खासा दिया है। अब इसमें भी बहुत दिनों से ये वेट कर रहा था ऊपर जाने के लिए सेक्टर के साथ। कल का इसका रिजल्ट की वजह से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के बाद जो सेलिंग आता है वही सेलिंग थी, बाकी कुछ नहीं। नीचे आता है तो ये 200 ईमा है ही 303 के आसपास, रादर मैं समझता हूँ कि 20 ईमा के ऊपर कल मंडे को दिख सकता है, ग्रीन कैंडल के साथ ओपनिंग करे और ऊपर ही चलता जाए। अगर ये 20 ईमा के ऊपर निकल जाता है तो आने वाले दिनों में आपको 365 तक के टारगेट दिख सकता है और उसके ऊपर 400 तक के ये जो गैप है ये फील करता हुआ वेदल आपको दिखाई दे सकता है। सेल की बात कर लेते हैं तो सेल में भी बहुत ही अच्छा खासा बहुत दिनों से इसको हम ट्रैक कर रहे हैं। नेकलाइन कॉलर नेकलाइन का ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन 20 ईमा 200 ईमा सारे तरफ से सपोर्ट लेके चल रहा है। अगर नीचे आता है 2-3 रुपए तो ये तो बेस्ट बाय होगा नीचे, ये अच्छा खासा डिमांड जोन है यहाँ पे बेस्ट, लेकिन नहीं लगता अगर ये भी पॉजिटिवली कोरिलेट कर गया और अगर इस बार 90 के ऊपर छोटा सा सस्टेन कर गया तो 96 मिनिमम टारगेट आपको आते हुए दिखाई देगा, उसके बाद 102 तक के टारगेट दिख सकते हैं। हिंदाल्को की बात कर लेते हैं, हिंदाल्को में भी सेम फॉर्मेशन है, पूरी तरीके से सस्टेन कर रहा था खुद अपने आप को, कल अच्छे खासे लेवल पे एंट्री भी 20 ईमा पे 200 ईमा पे अगर एंट्री देता है तो और भी बढ़िया। रादर अगर ये 473 इस बार क्रॉस करता है विद 20 ईमा के ऊपर क्लोज, देन आपको सीधा 530 रुपए तक के टारगेट इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, बात अदानी की नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हमने कल ही इस पे एक्सप्लेनेशन दिया है एक वीडियो में कि ये कहाँ से चल रहा है, सारी कुछ चीजें आने वाले दिनों में और भी ऊपर की तरफ दिखाई दे सकता है। और जितना इतने ऐसे बड़ी न्यूज है तो उस न्यूज में थोड़ा सा ट्रेड करना रिस्की हो जाता है, इसलिए कंपेयर टू जो अदर जो रुके पड़े थे जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्टर का कहीं सपोर्ट नहीं था, अगर उनको यहाँ से सेक्टर सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसा समझ लीजिए कि रेडी टू फायर वाले स्टॉक है, ऑप्शन है, रेडी है। बस आपको कल छोटे मोटे अप मूवमेंट देखना है और सीधे इस पे टूट पड़ना है। ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में रुचि लगता है, ताकि उन लोगों के साथ भी ये हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है, सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।